नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस और आज का जो टॉपिक है वो यूपीएससी पीवाईक्यूज एनालिसिस है। एक पार्ट इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें कि हमने रॉक इंडियन के रॉक कट टेम्पल्स आर्किटेक्चर्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं 2013 से 2023 तक, वो हमने क्या है अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दिया है। तो आपको आइडिया हो गया हो, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लें। तो उसमें आपको आइडिया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये रॉक कट, इंडियन रॉक कट जो टेम्पल्स है, आर्किटेक्चर है, या फिर अशोका के पिलर है, रॉक कट पिलर्स है, उनके बारे वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को कितना आपको डीपली पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए। तो उस बेसिस पे ही, इसीलिए ही पीवाईक्यू एनालिसिस इंपॉर्टेंट है कि आपको पता लगे कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रिपीटेडली उसको पूछा जाता है। तो ये इंडियन रॉक कट ऑलमोस्ट हर साल पूछा गया है, एक दो साल को छोड़ के। और टॉपिक जो है वो रिपीट हुए हैं, चाहे अजंता केव्स हो, इलोरा केव्स हो, ममल्लापुरम हो, वो काफ़ी रिपीटेडली पूछा गया है। फिर और दो अशोकन पिलर्स हो, उनको उनकी लोकेशंस को पूछा गया है, वो कब लगाए गए हैं, क्या क्या वो चीज़ें आपने डिटेल में आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पीवाईक्यू का ही एनालिसिस होगा। उसके बियॉन्ड थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको ये इसका पीवाईक्यू का देखने का मतलब है कि आप उस टॉपिक को थोड़ा सा डीपली जाके पढ़ें। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो बुद्धिज्म से किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड, कि बुद्धिज्म के पे क्या किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म, 2013 में पूछा गया है। तो क्या है, द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, द कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ सेल्फ, द स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, ए मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रीहेंशन। तो इनमें से क्या है कि निर्वाणा बुद्धिज्म, जो निर्वाणा का कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में, उसका क्या मीनिंग है। निर्वाणा तुमने बहुत सुना है कि निर्वाणा है, निर्वाणा है। तो इसमें सबसे पहला जो ए है वो आंसर है कि एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। बुद्धा ने क्या कहा था कि भाई जो हमारे दुख का कारण है वो हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स है। अगर हम डिजायर्स के बियॉन्ड उसका एक्सटेंशन कर दें, इतना बियॉन्ड मतलब इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, लेकिन उसके बियॉन्ड चले जाना है, कि ऐसे लेवल पे चले जाएं जिससे आप इच्छाओं के बारे में ना सोचें और इच्छाएं जो चीज़ है उससे खुश रहें। ऐसा नहीं कि आप जो हर बार आप एक चीज़ पा लें फिर दूसरी चीज़ की इच्छा रखें और फिर उसके ना मिलने पे उस पर दुखी हो। तो वो चीज़ एक बुद्धा का कॉन्सेप्ट था निर्वाणा, तो उससे उससे रिलेटेड था। तो उसको देखते हैं थोड़ा सा। Nirvana means the extinction of flame of desire. Keep in mind that when a person becomes free from the cravings of desire, तो वो फ्री हो जाए डिजायर की क्रेविंग से, कि भाई वो इन चीज़ों से, कि उसकी कोई और इच्छा है उन चीज़ों से फ्री हो जाए। तो ही ऑल्सो बिकम फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो वो मृत्यु और जीवन के जो साइकिल है उससे भी फ्री हो जाता है। निर्वाणा कैन बी अटेन्ड वाइल अलाइव, इसको जिंदा रह के भी अटेन किया जा सकता है। वेर एज महापरिनिर्वाणा कैन बी अटेन्ड ओनली आफ्टर डेथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, निर्वाण जो है वो जब जिंदा हो आप तब भी उसको अटेंड किया जा सकता है, कि आप डिजायर की जो एक्सटिंक्शन है, वो फ्लेम है, उसको क्या है उसको एक्सटिंक्ट कर दें आप। महानिर्वाणा जो है उसको आप मरने के बाद ही पर जो है पा सकते हैं। फिर बुद्धिज्म इज एस्थेटिक और एंड नॉन स्पिरिचुअल। बुद्धिज्म बिलीव इन री इनकारनेशन। बुद्धिज्म क्या है, पूर्व जो जन्म है उसको उस पर बिलीव करते हैं। बट रीबर्थ नॉट ऑफ द सोल बट ऑफ द कर्मा, इम्परमानेंट ईगो, फ्रीडम फ्रॉम देम इज निर्वाणा। तो क्या है, बुद्धिज्म जो है री इनकारनेशन में बिलीव करता है, कि जैसे कृष्णा का विष्णु का री इनकारनेशन कृष्णा है, रामा है, तो उस टाइप से उस चीज़ों में बिलीव करता है। लेकिन रीबर्थ में बिलीव नहीं करता, कि सोल का रीबर्थ होता है, कि सेम सोल अलग अलग जाके वो जन्म लेती है, कि अभी ह्यूमन में है, फिर हो सकता है एनिमल में किसी आ जाए, फिर इंसेक्ट में आ जाए, ऐसा बिलीव नहीं करता है। लेकिन इनकारनेशन ऑफ और रीबर्थ ऑफ अ कर्मास, कि हमारा जो कर्म है, जो हमने इस जीवन में कर्म किया है, वो अब नेक्स्ट जो हमारा लाइफ है उन्हीं कर्मों के बेस पे हमको क्या है चीज़ें जो है मिले। तो अगर इस चीज़ों से फ्रीडम चाहिए, कि जो हमारा कर्मा है या रीबर्थ है उससे फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए निर्वाणा फ्रीडम जो है वो जरूरी है। फिर सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स कॉल्ड चैत्या। तो ये तो क्वेश्चन है, ये हमारा निर्वाणा वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सम रॉक कट केव्स कॉल्ड चैत्या वाइल अदर कॉल्ड विहारा। डिफरेंस बताना है जो है विहारा और चैत्यास के बारे में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि चैत्यास का है क्या है, विहाराज क्या है, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2013 में भी और उसके बियॉन्ड भी। फिर विहाराज इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड चैत्याज इज द ड्वेलिंग ऑफ प्लेस ऑफ मॉन्क। तो ये गलत बात है, इसका आंसर है चैत्याज इज प्लेस ऑफ वर्शिप। तो चैत्या क्या है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, और विहाराज इज अ ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ लोग रहन सहन का काम होता है, मॉन्क्स जो रहते हैं। तो ये है चैत्याज प्लेस ऑफ वर्शिप एंड वाइल विहाराज इज प्लेस ऑफ ड्वेलिंग monks. तो चैत्याज आर प्लेस ऑफ वर्शिप इन बुद्धिज्म. Bhajaj Chaitya is oldest and Karla Chaitya is most famous both in महाराष्ट्र. तो ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि भजाज जो चैत्या है वो सबसे पुरानी चैत्या है। कोई और पूछ लेंगे कि ये वाली एक्स चैत्या पुरानी, नहीं, भजाज चैत्या महाराष्ट्र में है और करलाज चैत्या जो है सबसे वो फेमस है। चैत्या ऑफ कारले भोरघाट
range and was built during the period of सातवान रूलर पुलुमावी के टाइम पे बनाए, और ये कौन सी भोरघाट रेंज पे है। कारले चैत्या जो है, जो सबसे फेमस है, सातवान रूलर ने ये बनवाई है। फिर है कि अदर चैत्यास क्या है कि ग्रेहाज आर अदर चैत्य ग्रेहाज आर कन्हेरी, नासिक चैत्या, ग्रेहा, अजंता। अजंता में 5 जो है 29 में से वो चैत्या है, और बाकी 24 बिहाराज है। तो वो जो प्रीवियस वीडियो है हमारी रॉकट आर्किटेक्चर्स और जिसमें टेम्पल्स, रॉकट टेम्पल्स, उनके बारे में जो हमने PYQs का एनालिसिस किया है, उसमें अजंता को की बारे में है, वो हमने एटलीस्ट 5 से 6 बार सेम चीज़ एक्सप्लेन की है। तो विहाराज आर द हाउसेज बिल्ट फॉर द मंक्स टू लिव नियर द चैत्या। तो ये चैत्या पूजन वाला जो है, जहाँ वर्शिप होती है, तो यहाँ साथ में क्या बना लिया, जो है विहाराज भी बना लिया, मंक्स यहाँ फिर ठहरते थे। जुनार इन महाराष्ट्र इज हैज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो ये जुनार जो चैत्या है, वहाँ सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ये भी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सबसे पुरानी चैत्या भी है, सबसे फेमस चैत्या भी है, और सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वाली चैत्या भी है। तो ये आपने ध्यान रखना है। बराबर केव्स आर द ओल्डेस्ट बाय अशोका एंड हिज ग्रैंडसन। तो बराबर केव्स बिहार में है, 4 केव है, 3 उसमें से अशोका ने बनाई है, वो भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी बनाई है। और दशरथ ने लोमस ऋषि केव जो है, दशरथ ने, ये अशोका का ग्रैंडसन है, उसने बनवाई है। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी क्या है, बराबर केव्स है। रॉकट केव्स जो है वो सबसे पुरानी कौन सी है, बराबर केव्स है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो ये 2014 में PYQ पूछा है, और सेम डिटो क्वेश्चन जो है वो 2015 में भी पूछा गया है। तो भाई बुद्धा के से रिलेटेड कौन से किंगडम, बुद्धा किन किन किंगडम से एसोसिएटेड था, अवंती, गांधार, कौशाल और मगध। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गांधार, ये जो पाकिस्तान वाले एरिया में है, ये वहाँ कभी बुद्धा गए नहीं हैं। तो अगर आपको ये पता हो कि दूसरा पॉइंट है वो हमारा गलत है, तो हमारे 2 ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसमें 1, 3 और 4 सही हो गए, हमारा तो सी आंसर है। ठीक है, तो इसमें कौन सा 3 और 4 सही है, कौशाला और मगध। अवंती में भी बुद्धा नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये महाजनपद से, ये जो 16 महाजनपद थी उसमें से 8 जगहों से जो है बुद्धा से एसोसिएटेड है। 8 प्लेसेस एसोसिएटेड विद महात्मा बुद्ध हैव कॉल्ड अष्ट अष्टमा अष्टमा स्थाना। तो ये इस तरह किस नाम से, ये अष्टम दिग्गज वो किससे है, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। अष्ट प्रधाना वो किससे है, मराठा से रिलेटेड है। फिर ये अष्टमाथस्थाना इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इनको अष्टमाथस्थाना बोला है, जहाँ जो कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जगह हैं। बर्थ कहाँ हुआ है, लुम्बिनी में। बोध गया एनलाइटन मिल गई इनको। फिर सारनाथ में पहला डिस्कोर्स, पहला जो प्रवचन दिया। फिर कुशीनगर में कहा क्या हो गई, डेथ हो गई। सरवस्ती कोशाला में है, वहाँ से भी रिलेटेड है। फिर संकास्या, राजगृहा, मगध, वैशाली, वाजी। तो इन जगहों से, ये जो 8 जगह हैं, 8 जो महाजनपद हैं, उनसे क्या है, लेना देना है बुद्धा का, बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी चीज़ें भी पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन से जो जगहें हैं वो बुद्धा से रिलेटेड है। 2 कोई और डाल दी, 2 इसमें से डाल दी। ठीक है, फिर बुद्धा गेव द मोस्ट सरमन इन श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा श्रमण जो है सरमन दिए हैं बुद्धा ने, जो एक कोशाला में है। फिर द कैपिटल ऑफ कोशाला एंड मेड मगध द सेंटर ऑफ प्रीचिंग। तो सेंटर ऑफ प्रीचिंग जहाँ सबसे ज़्यादा ऐसे प्रीचिंग जो दी है, सेंटर ऑफ प्रीचिंग कौन सा बनाया, मगध। फिर कोशाला किंग प्रसन्नजीत वॉज हिज कंटेम्प्रेरी। ये भी पूछा जाता है कि प्रसन्नजीत जो है कोशाल किंग था वो बुद्धा का कंटेम्प्रेरी था। बिंबिसार और अजातशत्रु ऑल्सो कंटेम्प्रेरीज। तो ये मगध के साम्राज्य के राजा थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। इसके लिए अगर आपने देखना है तो एंशियंट हिस्ट्री का एक कंप्लीट वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे में, 1 घंटे 10 या 15 मिनट में आप कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध नेवर वेंट टू अवंती और गंधार। सेम क्वेश्चन जो है 2015 में भी रिपीट हुआ है, तो उसको मैंने यहाँ नहीं रखा है क्योंकि वो ऑलरेडी हमने देख लिया है ऑलरेडी, सेम डिटो कोई चेंज नहीं किया हुआ है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। 2014 में क्वेश्चन आया है। फेमस श्राइन है, लोकेशन पूछिए। फिर टाबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स स्पीति वैली में है। लोत्सवा लखांग टेम्पल नागको झांसकर वैली में है। एलिची कॉम्प्लेक्स ये लद्दाख में है। तो इसमें से आंसर 1 और 3 करेक्ट है। लोत्सवा लखांग कहाँ है, ये हम देखते हैं। तो फेमस जो ताबो मोनेस्ट्री और जो है टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, हिमाचल प्रदेश स्पीति वैली में है। लोत्सव लखांग टेम्पल नाको किन्नौर में है, हिमाचल प्रदेश में है। और अल्वी या एलएचई जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये लेह लद्दाख में है। ठीक है, फिर ये वही क्वेश्चन जो अभी हमने देखा है, सेम चीज़, ये मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ कि बुद्धा से रिलेटेड ये 2015 में फिर से पूछा गया था, कौन सा जो है कौन कौन से प्लेसेस बुद्धा से रिलेटेड। तो इसका कौशाला और मगध है, बाकी ये जो अवंती और गांधार है वहाँ बुद्धा कभी गए नहीं थे। तो इसका आंसर वही 3 और 4 था। तो ये सिर्फ ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए थे, बाकी सेम ही था। फिर है कि विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
तो इंडिया की जो रिलीजियस हिस्ट्री है उसके बारे में हमको ये जो स्टेटमेंट देखनी है। द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हिनाया सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये देखते हैं। फिर बोधिसत्व इज कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट, ऐसा बंदा जो कि कंपैशनेट है और उसके एनलाइटनमेंट के राह पर है। बोधिसत्व डिले अचीविंग हिज ओन सेल्वेशन फॉर द हेल्प ऑफ टू द हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट। तो इसमें 2 और 3 जो है इसमें सही है, पहला गलत है कि ये हिनाया से है। ये किससे सेक्ट है, किससे, महायाना से सेक्ट से है। महायाना में सेल्वेशन ऑफ ऑल को जो है फोकस किया जाता है और हिनाया में सेल्वेशन ऑफ इंडिविजुअल की बात की जाती है। हिनाया नॉन चेंजर है, महायाना चेंजर्स जो चेंज करते हैं खुद के। हम बेसिकली चेंज जो है प्रेजेंट जो उस टाइम की जो सिचुएशंस थी उसके बेसिस पे उन्होंने खुद को चेंज किया, आइडल वर्शिप की और वो सब चीज़ें की। तो इसके बारे में बुद्धिज्म के रिलेटेड अलग से एक दिन एक लेक्चर देखेंगे हम। फिर नेक्स्ट इसमें जो आंसर है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बोधिसत्व कौन है? द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज रिलेटेड टू महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो वही महायाना से रिलेटेड है, ये हिनाया से रिलेटेड नहीं है। विच बिलीव्स इन यूनिवर्सल लिबरेशन की, सब लिबरेशन ऑफ ऑल फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो उसके जो साइकिल से निर्वाणा, सभी का निर्वाणा की बात करता है महायाना बुद्धिज्म। जो अपना दूसरा है हिनाया, वो जो है लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल है। बोधिसत्व इज द पर्सन हु इज एबल टू रीच निर्वाणा एज वेल एज हेल्प अदर beings on their path of enlightenment even if their own attainment is delayed। तो वही बोधिसत्व वो बंदा है जो कि अगर उसको अपनी एनलाइटनमेंट को डिले करना पड़े किसी और की एनलाइटनमेंट के लिए या निर्वाणा के लिए, तो उसने वो किया, वो है बोधिसत्व। दस द बोधिसत्व मेंटेन एन इंस्टिंक्टिव कंपैशनेट एटीट्यूड एंड हेल्प अदर बीइंग टू वॉक विद द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। तो वही कि वो कंपैशनेट है कि औरों को हेल्प करता है कि वो एनलाइटनमेंट के पाथ पे उसके साथ चल सके। द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ हिनाया रिलीजन इज अरहट हु एस्पायर ओनली टू द वेलफेयर ऑफ सेल्फ। तो जो हिनाया रिलीजन का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो है अरहट, उसको अरहट बोलते हैं, जो कि हु एस्पायर्स ओनली टू द वेलफेयर ऑफ सेल्फ। तो उसने खुद के वेलफेयर के बारे में ही सोचा। मेजर बोधिसत्व ऑफ बुद्धिज्म। तो बोधिसत्व में कितने बुद्धिज्म में कितने बोधिसत्व आए जिन्होंने औरों को भी हेल्प किया लिबरेशन में और खुद भी लिबरेट हुए, एनलाइटन हुए। फिर उसमें अवलोकितेश्वर, पद्म पाणी सिंबल ऑफ लोटस फ्लावर, वज्रपाणी सिंबल ऑफ वज्र, तो वो वज्र होता था। इसके हाथ में मंजूश्री, फिर सामंता भद्रा, फिर मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा जो कि अभी आया नहीं है, धरती पे आएगा। तो ये मैत्रेय के बारे में भी पूछ लेते हैं कि मैत्रेय क्या है। तो ये द फ्यूचर बुद्धा जो कि आएगा धरती पे। बोधिसत्व पासेज थ्रू 10 ग्राउंड्स लैंड्स ऑन हिज वे टू बिकम अ बुद्धा। तो इस पे 2019 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया है ये सेम चीज़ पे, बोधिसत्व पे। तो आपको वो समझ आ रहा होगा कि कितना रिपीटेबल है, रिपीटेबिलिटी है जो पीवाईक्यूज में। तो क्यों इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू एनालिसिस। फिर विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वही रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में फिर से पूछा है। स्वतंत्रिका समितिया वर सेक्ट ऑफ जैनिज्म। तो ये है कि नहीं है हम देखेंगे अभी। और सर्वस्तिवादीज हेल्ड दैट द constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form। तो ये क्या है, इसके थोड़ा सा डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, आंसर 2 है। इसमें जो पहला है वो जैनिज्म के सेक्ट नहीं है, ये दोनों बुद्धिज्म के सेक्ट है, जो क्या है सब सेक्ट्स है बुद्धिज्म के, स्वतंत्रिका और समितिया। फिर स्वतंत्रिका और समितिया के सेक्ट है बुद्धिज्म के, नॉट ऑफ जैनिज्म। इन द 4th काउंसिल ऑफ, जो चौथी काउंसिल थी बुद्धिज्म की, किसने करवाई थी? कनिष्क ने करवाई थी। कनिष्क ने करवाई थी कश्मीर में। तो ये कश्मीर में हुई थी, जिसमें कि क्लियर डिवीजन हो गया था 2 सेक्ट के बीच में, हिनायाना और महायाना। हिनायाना द फॉलोअर कंसिडर्ड बुद्धा ग्रेट मैन बट नॉट गॉड। वो बहुत बड़ा आदमी मानते थे बुद्धा को लेकिन भगवान नहीं मानते। द आइडियल ऑफ हिनायाना इज हरट, अरहट इनका आइडियल है। और जो महायाना का है वो बोधिसत्व है। लेटर हिनायाना वॉज डिवाइडेड इंटू वैभशिका एंड स्वतंत्रिका। तो वैभशिका और स्वतंत्रिका में हिनाया को डिवाइड किया गया। टीचर्स ऑफ वैभशिका स्कूल वर वासुमित्रा। तो वासुमित्रा, बुद्धा देवा, धर्मा तत्रता, धर्माकृति। तो ये सारे जो है किससे रिलेटेड है, ये टीचर है वैवशिका के, जिसमें कि वासुमित्र, बुद्धा देवा, धर्मातत्रता और धर्माकृति। फिर आचार्य कुमारा लब्धा श्रीलम यशोमिनी ऑफ स्वतंत्रिका। तो ये स्वतंत्रिका के जो टीचर्स है वो है आचार्य कुमारा लब्धा। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आपको ये समझना है कि ये है क्या चीज़। श्रीलम यशोमिन ऑफ स्वतंत्रिका। फिर सर्वस्तिवादिन मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑल बीइंग प्रेजेंट्स, वन हु अफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द धर्मास ऑफ ऑल द 3 पीरियड ऑफ टाइम, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इज कॉल्ड
sarvastivadi, that is the component of the object are not completely momentary but are always present in an unmanifested form. तो इसका सर्वस्तिवाद का मतलब है कि पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब अभी ही है, ये लेटेंट फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें अब अभी जो फ्यूचर है हमारा वो आएगा, अभी ऐसा कुछ होगा नहीं, वो भी प्रेजेंट है, बस हमको अभी वो नहीं दिखेगा, नहीं एक्सपीरियंस होगा, वो आने वाले टाइम पे ही एक्सपीरियंस होगा। फिर है समात्या सेक्ट वॉज एन ऑफ शूट ऑफ अ वेस्ट Vatsyaputrya sect and was one of the 18 और 20 early Buddhist school in India। तो समत्या भी एक सेक्ट ही है बुद्धिस्ट, जो क्या है बुद्धिस्ट का या बुद्धिज्म का, जो कि किससे किससे जो है ऑफशूट है, बत्सी पुत्रिया का जो है ऑफशूट है। ठीक है, तो ये समत्या स्वतंत्रता का। और सर्वस्तिवादा कौन है? सर्वस्तिवादा जो कि बिलीव करते हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब अभी प्रेजेंट है, लेटेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर लाइफ ऑफ इट्स लाइक इट्स प्रेडेसेसर इट क्लेम्स द पर्सन एज अ कैरियर ऑफ स्कंद्स endures and as such was a representative, perhaps the most prominent one, of the Pudgalavada schools। Pudgalavada Mahayana, they changed the rules of Buddhas according to time। वही वो changers थे, उन्होंने change किया time to time। consider Buddha as incarnation of God later Mahayana, तो भगवान की तरह माना गया इन्होंने बुद्धा को। divided into nihilism, median and science योगाचार। फिर ये दो भागों में बट गया महायाना भी, जिसमें नाहिलिज्म मीडियन के बारे में बात थी और एक साइंस से रिलेटेड योगाचार। फिर नागार्जुना प्रमोटर ऑफ नाहिलिज्म, तो नागार्जुन जो है, नागार्जुना जो केव्स, नागार्जुनी केव्स भी है, आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा वो नागार्जुन क्या है, एक बुद्धा जो भी क्या था, प्रमोटर था बुद्धिज्म का। तो वो नाहिलिज्म से नागार्जुन रोड बुक ऑफ माध्यम कारिका। तो ये बुक किससे रिलेटेड? बुद्धिज्म से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। साइंस वॉज फाउंड बाय मैत्रेयनाथ ने योगाचार की जो है आविष्कार किया, या योगाचार के बारे में बात की, योगाचार या साइंस के बारे में बात की। फिर हमारे पास नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा। तो वो अभी मैंने पढ़ा था, बताया था कि क्या है, तो मैत्रेय क्या है, फ्यूचर बुद्धा है जो आएगा। अवलोकितेश्वर तो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बोधिसत्व। ये बोधिसत्व है जो कौन है, जो कि अपना एनलाइटनमेंट डिले कर सकता है, औरों की यूनिवर्सल लिबरेशन की बात करता है ये। तो ये महायाना बुद्धिज्म से रिलेटेड है। दे हैव इनफाइनाइट कंपैशन एंड इट इज सेड दैट इन द स्क्रिप्चर दैट दे देमसेल्फ विल नॉट अटेन निर्वाणा विदाउट सेविंग ऑल द क्रीचर ऑफ द वर्ल्ड। तो तब तक वो निर्वाणा नहीं अटेन करेंगे जब तक सबको निर्वाणा नहीं मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, मैत्रेय बुद्धा इज बिलीव टू बी बोधिसत्व who will appear on the earth in the future, attain nirvana and teach the dharma to the people, and सच एज शक्यमुनि बुद्धा डेट, जैसे कि बुद्धा ने खुद किया वैसे ही मैत्रेय भी आएगा, तो वो फ्यूचर बुद्धा है। ठीक है, फिर ये लोकेश्वरा is the name of Bodhisattva mentioned as attaining the teachings of in 6th century। तो वही लोकेश्वरा भी बोधिसत्व ही है। फिर मंजू श्री मौलकाप्पा, one of the largest kriya tantra dedicated to Manjushri, the Bodhisattva of wisdom, representing an encyclopedia of wisdom which is mainly concerned with the ritualistic element of Buddhism। A Bodhisattva is in the Buddhism is someone who has developed bodhicitta and innate desire and compassionate attitude to attain Buddhahood for the benefit of all beings। तो ये सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मंजूश्री मौलकाप्पा कौन है, लोकेश्वरा कौन है, मंजू और मैत्रेय बुद्धा कौन है, और अवलोकितेश्वर कौन है। तो ये सारे आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन 2019 में आया है, कंसिडर द फॉलोइंग डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रीडिंग ऑफ द पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप ऑफ एंड रिचुअल्स। तो इसमें से विच ऑफ द अबव इज आर द फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म। तो महायाना बुद्धिज्म से कौन इमेज वर्शिप और रिचुअल्स तो है बोधिज्म से रिलेटेड, महायाना बुद्धिज्म से। ट्रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व के पाथ पे कौन चलता है, महायाना बुद्धिज्म। डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, तो वो किससे रिलेटेड है, तो ये तीनों ही सही आंसर है। ठीक है, फिर महायाना बुद्धिज्म फाउंडेड बाय नागार्जुन ने फाउंड किया, जो कि नाहिलिज्म को प्रमोट किया जिसने। ही इज सेंट पॉल ऑफ बुद्धिज्म, तो ये संत पॉल की तरह है बुद्धिज्म में। द मीनिंग ऑफ महायाना इज एक्सीलेंट पाथ, इसका मतलब है एक्सीलेंट पाथ। महायाना सेक्ट फॉलोड द रूल्स ऑफ बुद्धा अकॉर्डिंग टू टाइम। The rise of Mahayana is believed to be in Andhra Pradesh, Amravati and Nagarjuna Konda were the main center। तो ये दो सेंटर थे इस महायाना बुद्धिज्म के। ठीक है, फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ महायाना सेक्ट इज प्रजना परमिता सूत्रा। तो ये किससे रिलेटेड है, महायाना बुद्धिज्म से रिलेटेड है। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ऑफ बोधिसत्व, इट्स ऑथर इज नागार्जुन, तो इसके ऑथर भी नागार्जुन है। और वो माध्यमिक कारिका जो है वो भी नागार्जुन ने लिखी थी। हिनायाना इज इंडिविजुअलिस्टिक, वो इंडिविजुअल के बारे में सोचता है।
Mahayana emphasizes on पार सेवा की, सबकी सेवा हो. ऑल इन हिनायना टेक्स्ट आर रिटन इन पाली लैंग्वेज. तो इन्होंने लैंग्वेज चेंज नहीं की, जो बुद्धा ने फॉलो की वही लैंग्वेज फॉलो की हिनायना ने. वाइल द टेक्स्ट ऑफ मायना इज संस्कृत लैंग्वेज. तो मायना ने जो है स्कॉलर वाली लैंग्वेज जो है चूज कर ली, जो कि उस टाइम की एक ऐसी लैंग्वेज थी जिस जैसे कि आजकल इंग्लिश है कि हर कोई चाहता है, लेकिन वो आम लोगों की बोलचाल की भाषा नहीं है. फिर महायानी कंसिडर्ड बुद्धा एज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड एंड वर्शिप हिम. उसको भगवान की तरह मानते हैं महायाना बुद्धा को. एंड द आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मायना सेक्ट ओनली. तो उन्होंने बुद्धा को एज अ आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा भी हुआ है कि उन्होंने बुद्धा की स्टार्ट की. बुद्धा वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट ह्यूमन टू बी वर्शिप एज एन आइडल. तो पहला एक इंसान था जिसको कि आइडल की तरह वर्शिप किया जाने लगा. द आइडियल ऑफ मायना इज बोधिस्त्वा. तो मानते किसको है मायना? बोधिस्त्वा को. दे फॉलो द पाथ ऑफ बोधिस्त्वा वाइल आइडियल ऑफ हिनायना इज अरहट. तो अरहट को फॉलो करते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ मायना आर सिंपल. महायानीज बिलीव इन सोल एंड री इनकारनेशन. सोल और री इनकारनेशन में बिलीव करते हैं वो. एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम महायाना वॉज डिवाइडेड इंटू पार्ट्स, नाइलिज्म एंड साइंस. नाइलिज्म, मीडियन एंड योगाचार. नागार्जुन ओरिजिनेटर ऑफ नाइलिज्म, अभी पढ़ा है, बोर्न इन साउथ इंडिया. नागार्जुन रोट माध्यमिका कारिका. तो थ्योरी ऑफ नाइलिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म. थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म. तो अगर पूछे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म कौन सी है, तो वो थ्योरी ऑफ नाइलिज्म है, जो कि नागार्जुना ने ओरिजिनेटर उसका नागार्जुन है. Therefore, Nagarjuna is also called Einstein of India and Luther of ancient India. Aryadev, Buddha Paliti, Shantidev, कमलशील एंड शंतराशिता जो है आर द मेन स्कॉलर ऑफ नाइलिज्म. तो नाइलिज्म के मेन स्कॉलर ये नाम है: बुद्धा पालित, शांतिदेव, आर्यदेव, कमलशील, शांता रक्षिता. विज्ञानवाद योगाचार जो है फाउंडेड बाय मैत्रेयनाथ असंगा वासुबंधु डेवलप्ड इट. फिर है स्थिरामाती वुक्सनागा धर्माकीर्ति और ऑल्सो ऑफ अ योगाचार डॉक्ट्रिन. और मैत्रिक सिद्धि इज कमेंट्री ऑन द महायाना ब्रांच. तो मैत्रिक सिद्धि क्या है? मैत्रिक सिद्धि कमेंट्री है महायाना ब्रांच पे. दिग्नागा प्रोपाउंडेड द बुद्धिस्ट न्याय दर्शन इन द 5th century. तो जो दिग्नागा है उसने प्रोपाउंड की है बुद्धिस्ट न्याय दर्शन. दिग्नागा ऑल्सो इज ऑल्सो कॉल्ड मेडिवल फादर ऑफ मेडिवल जस्टिस लॉजिक. तो मेडिवल जस्टिस से रिलेटेड कौन है? तो ये दिग्नागा है. फिर है विच ऑफ द विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग. 2020 में आया. फिर है स्थाविराबादिन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म. लोकाता रावदिन सेक्ट जो है वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. डिफिकेशन ऑफ बुद्धा ऑफ बाय महासंगिकाज फोस्टर्ड महायाना बुद्धिज्म. तो इसमें से कौन कौन से सही है? तो इसमें 2 और 3 सही है. जो पहले वाला है वो अलग चीज़ है. तो ये डिफिकेशन सेम स्टेटमेंट अभी पूछी गई थी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में. ठीक है. तो इसमें 4th बुद्धिस्ट काउंसिल विच वॉज हेल्ड इन कुंडल फॉरेस्ट. कहाँ हुई है? कुंडल फॉरेस्ट कश्मीर में हुई है. किसने की है? कनिष्क राजा ने की है. प्रेसिडेंट कौन था? बासुमित्र था. तो बुद्धिस्ट काउंसिल देयर वॉज अ क्लियर डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हिनायना और महायाना. और कनिष्क ने कौन सा फॉलो किया? महायाना फॉलो किया. फिर स्थाविराज आर एफिलिएटेड विद हिनाया बुद्धिज्म. तो वो जो पहली स्टेटमेंट है वो हिनाया से रिलेटेड है, महायाना से रिलेटेड नहीं. थेरावादीज और स्थाविराज आर कॉल्ड हिनायनीज. एंड महासंगिका और सर्वस्तिवादीज आर कॉल्ड महायानीज. तो ये भी सर्वस्तिवादीन के बारे में पहले हमने पढ़ रखा है. तो वो महायानीज है. इस महासंगिका भी महायान का सबसेक्ट है. 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महासंगिकाज महायाना. और तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है. और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वो कहाँ हुई? राजगीर में हुई, बिहार में. अजात शत्रु ने कराई 483 BC में. प्रेसिडेंट कौन था? पुराण महाकश्यप. फिर सुतक पिताका और विनय पिताका कंपाइल हुई पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में. फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, उसमें क्या हुआ? हेल्ड इन वैशाली में हुई. ठीक है. पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई. किसने की? कालाशोक ने की. फिर इट्स प्रेसिडेंट 383 BC में हुई. फिर किसने? प्रेसिडेंट कौन था? सब कामीर था. इन दिस बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिस्ट मॉन्क वर डिवाइडेड इनटू स्थाविरावादी या थेरावादी और महासंगिका सर्वस्तिवादी. तो थेरावादी और सर्वस्तिवादी 2 भागों में बढ़ गए, जिसको स्थाविरावादी या महासंगिका भी बोलते हैं. थेरावादा जो है ओल्डेस्ट सेक्ट है बुद्धिज्म का. द थेरावादा had its seat in Kashmir. Mahasangika Great Congregation, also known as Mahasangika, was early Buddhist school of thought believed to have founded in 383 AD BC, I think ये होगा. फिर was formed after second Buddhist council in 200 BC. तो second Buddhist council वैसे 383 BC में हुई है.
तो ये आपको ध्यान रखना है। काला अशोक ने करवाई है। इन द फर्स्ट इट वाज द फर्स्ट टू गिव द concept of divinity to the Buddha and visualized him anthropomorphic form of iconography which continue to this days. The famous caves of Ajanta, Ellora, Karle in India, intricately carved and painted with the images of Buddha and his teachings, are associated with Mahasangika sect at Chaitika. तो वो जो अजंता एलोरा कार्ले किससे रिलेटेड है? महासंघिका सेक्ट से। वो कौन से रिलेटेड है? महायाना से। तो ये महायाना से। लोतरवादा एक काव्य Vaharikas, Kukaktikas, a branch of Mahasangika school. This school is believed to have influenced by Mahayana Buddhism. Deification of Buddha by the Mahasanghikas encouraged Mahayana Buddhism. ठीक है, तो ये है। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई है? द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड पाटलिपुत्र 251 BC में हुई है, किंग अशोक ने की है। फिर इट वॉज प्रेजाइडेड बाय मोगली पुत्तीस और द थर्ड पिताका अभिधामा पिताका कब कंपाइल हुई है? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। दो वाली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हो गई थी, सुत पिताका और विनय पिताका, और तीसरी उसमें हो गई थी, फोर्थ आपको पता ही है कि कनिष्क ने करवाई थी, जिसमें कि हिनायाना और बुद्ध महायाना दो अलग अलग सेक्ट में बट गया था। फिर है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट 2022 में पूछा गया था। नेति पकरना परिशिष्टा परवान। फिर ये क्या है? अवदन शताका त्रिष्टि काल शक्षाणा महापुराण तो है ये। जो ये 3-4 टेक्स्ट दिए इसमें से विच ऑफ अबव द जैन टेक्स्ट, जैनिज्म से रिलेटेड कौन से टेक्स्ट है? तो ये बुद्धिज्म के दिए हुए, इसलिए इसको हमने बुद्धिज्म में भी रखा है क्योंकि इसमें कुछ बुद्धिज्म के टेक्स्ट भी है। तो जैनिज्म से रिलेटेड 2 और 4 है सिर्फ। कौन सा? ये परिशिष्टा पर्वण और त्रिशाशिष्टा कषाणा महापुराण। तो ये है। बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज द त्रिपिटका, वही जो सुत्ता पिटका, विनय पिटका और अभिधामा पिटका, तो वो है। इनको पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। फिर सुत्ता पिटका किससे रिलेटेड? कलेक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट एंड सेइंग ऑफ बुद्धा, तो इसमें बुद्धा ने क्या कहा है वो लिखा हुआ है। एंड इट इज बिलीव टू बी द बिगेस्ट एंड बेस्ट अमंग द त्रिपिटकास और एनसाइक्लोपीडिया बुद्धिज्म के रिलेटेड। इसके 5 भाग है। किसके? सुत्ता पिटका के। दिघा निकाय, मध्यम निकाय, समयुक निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुडक निकाय। तो ये 5 जो पार्ट है किससे रिलेटेड है? सुत्ता पिटका से रिलेटेड है। फिर द फर्स्ट 4 निकायास द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ जो है कन्वर्सेशंस में है, एंड वाइल द कुद्दका निकाय पोइटिक है, तो ये पोइटिक है। और जो पहले के 4 है वो कन्वर्सेशनल है। ठीक है। फिर विनय पिटका क्या है? विनय पिटका इट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ रूल्स, एथिक्स एंड प्रोहिबिशंस ऑफ द बुद्धिस्ट एसोसिएशन। तो मंक्स है, जो नन्स है, उनसे रिलेटेड, उनके लिए वो उसमें रूल्स है, एथिक्स है, क्या क्या प्रोहिबिशंस है वो लिखी हुई है। इसके 3 पार्ट है। पतिमोखा खंडक फैमिली, 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहले वाला 5 भागों निकाय में बांटा हुआ था। फिर अभिधामा पिटका कौन सी है? जो कि थर्ड काउंसिल में लिखी गई। इसमें फिलोसफिकल प्रिंसिपल है, कलेक्शन ऑफ फिलोसफिकल, जो बुद्धिज्म की फिलोसफी है वो है। इसको भी पाली टेक्स्ट में, अदर पाली टेक्स्ट जो लैंग्वेज में लिखा है, ये 3 पाली में ही लिखी हुई है। तो अदर कौन कौन से है? मिलिंद पाहना वही नागसेना और मिलिंद नागसेना के डिस्क्रिप्शन है। फिर ये कन्वर्सेशन है मनिंदर जो राजा था और बुद्धिस्ट मॉन्क जो है नागसेना, उसके बीच में। फिर दीपावंशा एंड महावंशा, ये सिन्हालीज। तो ये जो है श्रीलंकन क्या है? श्रीलंकन बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या है? टेक्स्ट है ये, दीपावंशा एंड महावंशा। फिर नेति पकर्णा इज अ माइथोलॉजिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ये माइथोलॉजिकल, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था नेति पकरण, ये माइथोलॉजिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। फिर है महानिबाना सुत्ता, ये भी पाली में लिखा हुआ है। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन संस्कृत, महावस्तु एंड ललित विस्तार, आनंदना अवदाना शतक, ये संस्कृत में सेकंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन 2nd सेंचुरी एडी, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। तो ये ललित विस्तार है। ये क्या है? ललित विस्तार जो है ये किसके बारे में? बुद्धा के बारे में है। ये बुक किसने लिखी है? विपुल्या सूत्र, इज अ बुक ऑफ विपुल्या सूत्र। फिर मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या लिखा है? लाइट ऑफ एशिया, बेस्ड ऑन ललित विस्तार पे मैथ्यू एंड अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखा है। फिर अष्टसहस्रा प्रजना परमित्रा इज अ कलेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट अश्वघोषा रोट स्वंद्रानंदा सारिपुत्रा, ये लिखा है। फिर पराकरणा बुद्धचरिता, तो बुद्धचरिता इज कॉल्ड रामायणा ऑफ बुद्धिज्म। इसको बुद्धचरिता किसने लिखा है? तो दिव्यानंदा डिस्क्राइब्स द लेटर मौर्य रूलर्स एंड पुष्यमित्र शुंगा। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुप्ता पीरियड
गुप्ता एम्परर्स इन आर्य मंजूश्री मुलाकापा, तो ये भी एक टेक्स्ट ही है। फिर बुद्धिस्ट लामा तारानाथ ऑफ तिब्बत रोड टू बुक्स नेम्ड कंग्यूर एंड तंग्यूर इन 12th सेंचुरी, तो ये बुद्धिस्ट लामा है तिब्बत का। फिर जैन लिटरेचर के बारे में उनको क्या बोलते हैं, अगामा, अगामा बोलते हैं, सिद्धांत भी बोलते हैं। देयर आर ए टोटल 46 अगामा टेक्स्ट एंड 12 इंक्लूड्स, अगामा इंक्लूड्स 12 अंग्स, तो उसके जो 12 भाग है, एंड 12 उपंग्स है, उसके 12 सब पार्ट है। 10 प्रकीर्णाज है, 6 छेदा सूत्राज है, 4 मूल सूत्राज है, अनुयोग सूत्र है और नंदी सूत्र है। तो इसके इतने सब पार्ट करके ऐसा किया हुआ है। फिर देर आर 12 लिम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द अगामास, तो इसमें अचरंग सुत्ता है और वो अंगत अंगुत्तारा, अंगुत्तारा जो है निकाय क्या है, वो सुता पिता का पार्ट है, वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो ये अचरंग सुत्ता है, ये सुमगादंगा सुत्ता है या स्वतंत्र सूत्राकृतंगा, सूत्राकृतंगा ये भी है। स्थितंगा, स्थानानंगा, फिर समाव्यंगा सुत्ता, भगवती सुत्ता, न्याय का सुत्ता, उवासागा दसोन, फिर ये प्रोनाउंसिएशन है नहीं है, आप ये पढ़ लें इसको एक बार। फिर द रूल्स टू बी फॉलोड बाय जैन मॉन्क्स आर मेंशन्ड इन अचरंग सुत्ता, तो अचरंग सुत्ता में जैसे उनके रूल्स किस में है, विनय पिटक में है, इनके रूल्स जैन के किस से रिलेटेड किस में है, अचरंग सुत्ता में। दिस इज द देयर इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ जैन वर्शिपर इन, जैन वर्शिपर मॉन्क्स के लिए अलग है और वर्शिपर के लिए अलग है, वो है उवासगा दासोन। फिर द अर्ली हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म इज नोन फ्रॉम द कल्पसूत्रा रिटन बाय भद्रबाहु, भद्रबाहु और कौन सा था दूसरा इसका, 2 भागों में बटा था ना ये, तो इसमें से एक भाग जो था वो भद्रभाऊ, उसने कल्पसूत्र लिखा था। फिर इन संस्कृत इट वाज कंपोज्ड इन 4th सेंचुरी बीसी, द बुक श्वेतांबर, बुक ऑफ श्वेतांबर सेक्ट आर रिटन इन अर्धमगधी लैंग्वेज इज कॉल्ड अंगा, तो जो श्वेतांबर सेक्ट का जो बुक है वो अर्धमगधी में लिखा हुआ है और इसको अंग भी कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ जैन टेक्स्ट इज हेमचंद्र परिशिष्टा पर्वा, परिशिष्ट पर्व which was composed in 12th century. In these information about the life of Chandragupta Maurya is found. महापुराणा, काली का पुराणा इज ऑल्सो रिलेटेड टू जैनिज्म, तो ये भी जैनिज्म से रिलेटेड है। फिर है जैन 16th महाजनपद आर मेंशन इन भगवती सुत्ता, तो 16 जनपद के महाजनपद के बारे में हमको कहाँ से पता लगता है, तो ये है भगवती सुत्ता में लिखा हुआ है, जैन टेक्स्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म आर ऑल्सो फाउंड, द भगवती सुत्ता डिस्क्राइब्स महावीराज बायोग्राफी along with his relation with contemporaries. तो अर्ली मेडिवल वर्क ऑफ जैनिज्म composed by हरि भद्रासुरी समराधि कथा, फिर मूर्खाख्यान, धर्मा बिंदु, कथा कोश, अनेकांत विजया, ये सब भी है, ये मेडिवल हिस्ट्री के वर्क है। फिर है द कुलवया माला ऑफ उड्योंतासुरी 5th सेंचुरी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट हुन रूलर तोरमाणा, तोरमाणा के बारे में बताता है, कुवाल्या माला। फिर आदि पुराणा ऑफ जीनसेन एंड द उत्तर पुराणा ऑफ गुन्ना भद्रा इज ऑल्सो जैन टेक्स्ट। परिनाका सूत्र इज अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस जैन टेक्स्ट, तो ये बहुत डिटेल में हो गया है जैन लिटरेचर के बारे में और बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, तो आप इसको भी देख लें। फिर विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग, ये 2022 में है, तो हिस्टोरिकल पर्सन और नोन एज उनको क्या बोला जाता है। फिर है आर्यदेव जैन स्कॉलर है नहीं, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर है। फिर दिगानग्गा बुद्धिस्ट स्कॉलर है। नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर है, तो इसमें से कौन 2 ही करेक्टली मैच्ड है। आर्यदेव और दिगानग्गा महायाना बुद्धिज्म ब्रांच से रिलेटेड है, ये जो जैन लिखा है और ये, और नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर इज नोन एज Sri Ranganatha Muni 823 to 951 BC was a Vaishnav theologian, and Natha Muni also formulated the Sri Vaishnav sect. वैष्णव सेंट एंड लिटरेचर, तो अभी इनके बारे में वैष्णव लिटरेचर के बारे में भी देखते हैं। वैष्णव सेंट्स आर कॉल्ड अलवर्स एंड देयर बुक ग्रंथ इज कॉल्ड नलयिर प्रबंधम which was compiled by Acharya Natha Muni, contemporary of Rajendra Chola. फिर मलयर प्रबंधम इज कॉल्ड तमिल वेदा। 12 अलवर, प्रोमिनेंट अलवर, पोगाई अलवर, बूथा अलवर, पाई अलवर, तिरुमदी अलवर, सुनामा अलवर, थिरुमगाई, थिरुमंगी अलवर, काला शेखरा,
पेरिया अलवर अंडल द ओनली फीमेल सेंट, तो ये अंडल जो है फीमेल सेंट है। तुदार टो- टोडर दीपोडली तिरुपन मुधुर कवि पल, ये सारे अलवर्स है जो कि वैष्णव सेक्ट से रिलेटेड है। पोगाई one is considered to be the first अलवर एंड मधुरा कवि एंड द लास्ट अलवर, तो ये पोगाई वन पहला अलवर था और ये लास्ट अलवर था मधुर कवि। फिर पेरियालवर वॉज फेमस, ऑल्सो फेमस वैष्णव सेक्ट। सेंट अनंदल फीमेल वॉज हिज डॉटर अनंदल, अंदल इज कॉल्ड मीराबाई ऑफ साउथ, तो ये है। फिर नेक्स्ट है यमुनाचार्य वॉज फेमस थिंकर ऑफ दिस सेक्ट एंड हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वैष्णववादी वैष्णव वशिष्ठ अद्वैत फिलोसफी। शिवा सेंट एंड शैवा लिटरेचर ऑफ शिव से रिलेटेड जो है फेमस शैवा सेंट लाइक तिरुमुल्लर तिरुज्ञाना संबंदर अपार सुंदरम सुंदरामूर्ति और Manika Gachar Shiva Saint are called Nayanar. The total number is of Nayanar is 63. Shekar composed by Periyam Puranam. This is the biography of 63 Shiva Saint, women Nayanar Saint, Karaikal Amaimar, तो ये जो भी है आपने इसको देख लेना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग, ये 2023 में आया था लास्ट क्वेश्चन आज का। द कंसेप्ट ऑफ स्तूप इज द बुद्धिस्ट ओरिजिन, ये बहुत गलत बात है, ये वैदिक काल से चली आ रही है, लेकिन स्तूपा उसमें जहाँ की रेलिक्स जो है एशेज जो है रखी जा से जो पे बनाया जाता था। स्तूपा वॉज जनरली इज अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स एंड स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो इसमें से सही कौन सा है, तो इसमें ओनली 2 इज करेक्ट। जिसमें अर्लीस्ट मेंशन ऑफ स्तूप इज फाउंड इन ऋग्वेदा, तो ऋग्वेदा में पाया गया है इसके बारे में। फिर द स्तूप इज एसेंशियल माउंड कवरिंग ए गर्भा और चैम्बर इन विच द बॉडीली रिमेन्स आर डिपॉजिटेड। द रिमेन्स कंसिस्ट ऑफ charred bones and ashes from the funeral pyre where the dead bodies burnt. After the death of Mahatma Buddha, 8 stupas were built on his bone remains. In the Buddhist tradition, a stupa was votive offering or commemorative structure. तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट वाइल 1 इज इनकरेक्ट। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है कि बुद्धा ओरिजन बुद्धिस्ट ओरिजन है स्तूपास, वो कौन सी ओरिजन है, वो ऋग्वेदिक के टाइम से है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन बुद्धिज़्म के बारे में इसमें काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया हुआ है, तो आपको बुद्धिज़्म कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर जिसमें कि हम जैनिज़्म और फिलोसफीज़ जो है इंडियन फिलोसफीज़ जो है 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है उनके क्वेश्चन है, डांस है, लिटरेचर है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।